भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ आए। नारद जी यजमान बन गए और मुख्य श्रोता बन गए तुलसी देवी की स्थापना की। अब धीरे धीरे संतों की भीड़ लग रही है। सनत कुमार जी कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं। आज नारद जी की बात संत महात्मा ज्ञानी मुनिंद्र सभी आज कहते महाराज सभी आसीन हो गए और सभी आज बैठकर इस कथा को दर्शन करने लगे। आज कुंभ जैसा वातावरण हो गया है। अब भक्ति ज्ञान वैराग्य सभी आए और सभी आकर मंचासीन हो गए। सभी अपने अपने आसन पढ़ाकर विराजमान हो गए। आज सभी संत बड़ा ही सुंदर व्याख्यान करे, बड़ा ही सुंदर संतों की महिमा का वर्णन किया। लेकिन शास्त्रों में कहते हैं कि शास्त्रों के बारे में कभी शंका मत करो। यदि मन में कोई ऐसी भाव है तो महाराज उसको व्यास जी के पास, जब व्यास जी शांति से अपने कक्ष में बैठे हो तो शास्त्र के प्रति यदि कोई जिज्ञासा है तो अपने जिज्ञासा को अपने जानकारी के लिए महाराज व्यास जी से जरूर जानकारी को प्राप्त करें। लेकिन महाराज शास्त्रों के बारे में कभी भी कुचर्चा नहीं रखना चाहिए। जब कथा विश्राम लेवे तो इस बात का निवारण जरूर करना चाहिए। आज सनत कुमार जी कथा सुना रहे, भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर विराजमान है लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही। आज कहते महाराज नारद जी ने अपने सनत कुमार जी से कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूं। बोले पूछिए ना। नारद जी बोले, बड़े भाव से नारद जी ने पूछा कि यदि कोई भक्त व्यक्ति भागवत को श्रवण करता है तो उसको मुक्ति मिल जाता है, उसे मुक्ति हो जाता है, वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि कोई ज्ञानी पुरुष कथा को श्रवण करता है और यदि उसे मोक्ष प्राप्त होता है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन यदि कोई पापी व्यक्ति भी इस कथा को श्रवण करता है तो क्या उसे श्रवण करने से मुक्ति मिल सकती है? सनत कुमार जी ने बड़ी सुंदर भाव से व्याख्यान किए। बोले महाराज, जिस मनुष्य ने जीवन में कभी भी सत्य कार्य को नहीं किया हो, जिन्होंने कभी भी सत्कर्म नहीं किया हो, जिन्होंने अपने जीवन में सदैव दुराचारी भाव का रहा हो, जो अपने जीवन प्रियता सदैव पाप कर्म को किया हो, वो व्यक्ति भी यदि भागवत कथा को श्रवण कर ले, वो व्यक्ति भी यदि भागवत सप्ताह को श्रवण कर ले, यदि वो 60 दिवस की संकल्पित भागवत कथा को श्रवण कर ले तो उनके जीवन में निश्चित परिवर्तन आ जाता है। ऐसे श्रीमद् भागवत ज्ञानी यज्ञ है। जिस कथा को कहते महाराज, इस कथा को श्रवण करने से जीवन कहते महाराज संवर जाती है, जीवन के सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। आज कहते महाराज, जो सत्य संभाषण नहीं करता, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जो वर्ण शंकर पद्धति से उत्पन्न है, आज कहते महाराज वर्ण शंकर पद्धति का मतलब क्या है? बोले माता किसी बिरादरी की, पिता किसी और बिरादरी के, यदि ऐसे परिस्थिति में भी जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ है और वो व्यक्ति भी यदि इस भागवत कथा को सप्ताह ज्ञानी यज्ञ को श्रवण कर लेता है तो उसे भी मुक्ति मिल जाती है, उसे भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है। नारद जी बोले महाराज, ये बात समझ में नहीं आई कि जीवन प्रियता पाप कर्म करने वाले व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बनने के पश्चात भी भागवत कथा को श्रवण करने के पश्चात मुक्ति को कैसे प्राप्त कर सकता है? नारद जी जो सनत कुमार जी ने एक सुंदर कथा सुनाई, उस कथा का वर्णन करते हैं। नारद जी बोले, कैसे कैसे प्रेत आत्मा व्यक्ति भी भागवत जी को सुनकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। कथा में संकीर्तन जरूर करना चाहिए। जब भी कथा विश्राम हो ताली बजाकर संकीर्तन करना चाहिए और
जो कथा में संकीर्तन गाते हैं, जो कथा में हरि नाम संकीर्तन करते हैं, महाराज कहते उनके जीवन के सभी पाप निकल जाते हैं, उनके जीवन के सभी समस्या, सभी संकट दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे फिर उनके जीवन में परिवर्तन आने लग जाते हैं। फिर वो श्री कृष्ण के चरणों के प्रेयसी हो जाते हैं, वो किशोर जी के चरणों की प्रेयसी हो जाती है। संकीर्तन करने से महाराज हाथों की हस्तरेखा बदल जाती है, जो कहीं नहीं बदलते हैं वो इस दरबार में बदल जाते हैं महाराज। इसलिए कहते हैं यदि हाथों की रेखा में थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ भी हो ना, तो भी यहाँ आकर वो रेखा संभर जाती है। सनत कुमार जी कहते हैं नारद जी लक्ष्य, बोले नारद जी को लक्ष्य करके आज कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर का नाम उत्तम नगर था और वनाश्रम धर्म का पालन करने वाले संभ्रांत लोग उसमें वास करते थे। उसी नगर में एक महाराज पंडित जी महाराज रहते थे, जिनका नाम आत्मदेव। आत्मदेव जी महाराज महान ज्ञानी है, महान विद्वान है और आत्मदेव जी महाराज महान सुशील स्वभाव के, कर्मकांड के महान प्रवीण हैं और कहते महाराज उनके अंदर सभी सद्गुण ही भरे हुए हैं। लेकिन आत्मदेव जी महाराज जी की एक धर्म पत्नी महाराज यथा नाम तथा गुण। आत्मदेव जी महाराज जी की धर्म पत्नी है, उनका नाम क्या है महाराज? आत्मदेव जी महाराज जी की धर्म पत्नी के नाम है धुंधली बाई महाराज, बड़े भाव। अब आत्मदेव जी महाराज जी का कार्य है संपूर्ण नगर में जाना, पूजन पाठ करना, कथा संकीर्तन करना और उससे जो भी धन अर्जित करके लाते महाराज उसी से अपने जीवन को यापन करते।